म्यू अस्पताल में एक इंतहाई अफसोसनाक और जानलेवा वाक़या पेश आया कि जो चेस्ट वार्ड में ज़ेर इलाज 16 मरीज़ हैं उनको सेफ्ट्रेक्सोन इंजेक्शन जो है उससे रिएक्शन हुआ। दो जो मरीज़ हैं वो ज़िंदगी की बाजी हार गए। लेकिन इस जो है वो हवाले से मज़ीद इंकशाफात भी सामने आए हैं कि म्यू अस्पताल में ये जो ड्रग रिएक्शन हुआ है, जो इंजेक्शन का रिएक्शन जो है वो उसकी वजह से दो कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हुई, जिसमें एक 38 साला ख़ातून जो कि लाहौर की रहायशी थी, नौरीन बीबी, वो जहाँ भाग हुई, जबकि जो है वो एक KP की एक शहरी जो है वो भी जो है वो जो इसकी शिद्दत है उसकी ताप न लाते हुए जो है वो गुज़श्ता शब इंतकाल कर गया। और बाकी 14 लोग जो हैं वो उनको भी इस जो है वो इंजेक्शन से सीरियस नौइयत का जो रिएक्शन है वो आया। ताहम इंतज़ामिया ने, डॉक्टर्स ने फौरी तौर पे एंटीडोट देकर उनको जो है वो स्टेबल करने की कोशिश की और अब उनकी हालत जो है वो ख़तरे से बाहर है। लेकिन दो कीमती ज़िंदगियाँ ये ड्रग रिएक्शन जो है वो निकल गया। म्यू अस्पताल में सप्लाई किए जाने वाला जो सेफ्ट्रेक्सोन इंजेक्शन है इसके हवाले से बहुत खौफनाक और होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर जो कि स्पेशलाइज्ड हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन जो है वो को जो है वो डील करता है, इस डिपार्टमेंट की संगीन नोयत की जो गफलत है उसकी ये एक और दास्तान है कि इसकी अफसरशाही जो है वो चीज़ों से, मामलात से, जो अमूर हैं इलाज मुआलजे के हवाले से, उनसे किस हद तक जो है वो लाताल्लुक़ या लाइल्म है। सेफ्ट्रेक्सोन जो है वो इंजेक्शन है महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने DG हेल्थ ऑफिस जो पंजाब है उसके ज़रिए सेंट्रल प्रोक्योरमेंट में जो है वो ख़रीदा और ये 47,000 से ज़ायद जो इंजेक्शन थे वो DG हेल्थ ऑफिस के ज़रिए जो है वो प्रोक्योर किए गए और 6,000 से ज़ायद इंजेक्शन जो है म्यू अस्पताल को दिए गए। इसी तरह पंजाब के दीगर 4 शहरों में भी ये वाला बैच जो म्यू अस्पताल में इस्तेमाल हो रहा था ये सप्लाई किया गया। इस जो है वो सेफ्ट्रेक्सोन इंजेक्शन में को जो इसकी जो फार्माकोलॉजी है उसके मुताबिक इस इंजेक्शन को इस्तेमाल करने के लिए इसको डिल्यूट करना होता है 20 cc जरासीम से पाक जो पानी है उसमें। लेकिन ये बहुत ही एक हैरानकुन जो एक और तशवीशनाक अमर है कि जब सेफ्ट्रेक्सोन इंजेक्शन ख़रीदा गया तो उसके साथ जो स्टेराइल वाटर है, जो जरासीम से पाक पानी का जो साथ टीका होता है जिसके ज़रिए इंजेक्शन को जो है वो जो कि पाउडर फॉर्म में होता है उसको हल किया जाता है, उसको उसमें मिक्स करके जो है वो इंजेक्शन बनाया जाता है, वो जरासीम से पाक जो पानी का टीका था वो साथ सिर्फ 5 cc का ख़रीदा गया। जी हाँ, इंजेक्शन के लिए चाहिए 20 cc जो है वो स्टेराइल वाटर, लेकिन ख़रीदा गया 5 cc स्टेराइल वाटर, ये इंजेक्शन ख़रीदा गया। लेकिन कहानी यहीं पे नहीं रुकी, बल्कि जो DG ऑफिस है, जो डायरेक्टोरेट ड्रग कंट्रोल है, वो इस हवाले से जो है वो बार बार जो वार्निंग्स हैं वो इशू कर चुका कि जो सेफ्ट्रेक्सोन इंजेक्शन है इसको रिंगर लेक्टेट के साथ, इसको जो है वो कैल्शियम ग्लूकोनेट के साथ या कैल्शियम कंटेनिंग किसी भी IV प्रोडक्ट, वो महलूल जिसमें कैल्शियम जो है वो शामिल हो और वो इंसानी जिस्म के अंदर जो है वो वीन के ज़रिए जो है वो दाखिल किया जा सके, उसको जो है वो किसी भी सूरत इस इंजेक्शन सेफ्ट्रेक्सोन के साथ जो है वो उसको नहीं मिलाना, उसमें मिक्स नहीं करना। ये इंतहाई मुहलक है, ये मुज़र सेहत है, इसके ख़तरनाक नताइज बरामद हो सकते हैं, उसका रिएक्शन आ सकता है। ये बार बार ये वार्निंग दी गई, लेकिन उसके बावजूद अब आप जो अरबाब इख्तियार हैं उनकी लाइल्मी या गफलत या लापरवाही का अंदाज़ा इससे लगाएं कि जो सेफ्ट्रेक्सोन इंजेक्शन जिसको बहुत ही एक सेफ़ एनवायरनमेंट में जो है वो उसके लिए उसको डाइल्यूट करने के लिए जो है वो जरासीम से पाक पानी चाहिए था, उसके साथ सिर्फ 5 cc ख़रीदा गया, जबकि उसको जो है वो 20 cc पानी में जो है वो हल होना था। और उसके बाद इंसानी सेहत के लिए वो मुज़र सेहत नहीं रहता, इंजेक्शन जो है वो इंसान के लिए कारआमद है। अगर सिर्फ 5 cc में आप उसको मिक्स कर दें तो वो इंजेक्शन की जो पोटेंसी है जो उसकी वो बहुत ज़्यादा हाई होती है और उस सूरत में भी उसका शदीद रिएक्शन आ सकता है। अगर आप रिंगर लेक्टेट में कैल्शियम कंटेनिंग किसी प्रोडक्ट में जो है वो किसी महलूल में उसको जो है वो मिक्स कर दें, उससे 20 cc लेके इंजेक्शन जो है वो पाउडर में जो है वो उसको मिक्स कर दें तो वो भी फिर जहर कातिल है और वो भी फिर जहर बन जाता है। इंसान को वो त्रियाक नहीं फराहम करता, इलाज नहीं फराहम करता, उसकी जो है वो दवा जो है वो मरहम नहीं है, उसकी इलाज नहीं है उसकी जो है वो बीमारी का, बल्कि वो उसकी फिर
जान के लिए रोक है या उसकी जान को संगीन ख़तरा है। और यही यहाँ पे भी हुआ कि या तो उस जो पाउडर फॉर्म में इंजेक्शन था जो ना सिर्फ जो है वो यहाँ पे जो है वो सप्लाई किया गया, बल्कि 5 मजमूई तौर पे पंजाब के अस्पताल थे जिनमें जिन्ना अस्पताल लाहौर में भी ये इंजेक्शन सप्लाई हुआ बड़ी मिकदार में। इसके अलावा जो है वो शेख ज़ायद अस्पताल रहीम यार ख़ान, उसके अलावा जो है वो बहावल विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर में ये इंजेक्शन सप्लाई हुआ। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल नारोवाल को जो है वो ये 9000 से ज़्यादा इंजेक्शन दिए गए सेम बैच के, और ये 47,000 से ज़्यादा इंजेक्शन से। अब बाकी जगहों पे ये जो है वो इंडिकेशन नहीं आई, कोई इस तरह की सूरत हाल खुदा न खास्ता उसका सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन यहाँ पे करना पड़ा क्योंकि मेयो अस्पताल में इस कहानी में एक और भी ट्विस्ट था, एक और भी जो है वो खौफनाक जो है वो इंकशाफ सामने आया जब गुज़श्ता रोज़ ये पता चला कि रिएक्शन हो गया और उसके बाद तमाम इंतज़ामिया मुतहरक हुई और तमाम मुतलका हुकाम जो है वो उन्होंने मेयो अस्पताल का रुख किया। और जब वहाँ पर सूरत हाल की छानबीन की गई तो उसमें एक और अहम तरीन नुक्ता सामने आया। वो नुक्ता ये था कि मेयो अस्पताल की जो इंजेक्शन सेफ्ट्रेक्सोन है उसके साथ जो 5 सीसी का जरासीम से पाक पानी का जो टीका था वो इंजेक्शन इस्तेमाल हुए, लेकिन वो तमाम टीके नर्सेज काउंटर के ऊपर पड़े थे। वो दर्जनों नहीं सैकड़ों की तादाद में 5 सीसी जरासीम से पाक पानी जो है वो उसका टीका वहीं पड़ा था, और नर्सेज या स्टाफ जो है वो इस हवाले से वाज़ेह नहीं कर सका कि उन्होंने इंजेक्शन को अगर ये स्टेराइल वाटर जो है वो इस्तेमाल नहीं किया तो फिर इसकी जगह 20 सीसी उन्होंने कौन सा महलूल जो है वो इंजेक्शन में मिक्स किया है। यहीं पे सारे जो है वो जो इस रिएक्शन की जो है वो सारी जो इसका जो माखज़ है, जो इसकी वजह है, जो इसकी कोर रीज़न है, वो यहीं कहीं अटकी हुई है। दो सूरत हाल हैं, या तो इस इंजेक्शन को जो है वो कैरी करते हुए इसको स्टोरेज में कहीं पे इसका जो पाउडर फॉर्म में इंजेक्शन था उसमें कोई खुदा न खास्ता कंटेमिनेशन थी जिसकी वजह से ये हुआ, लेकिन वो बाकी जगहों पे भी अस्पताल में इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ से रिएक्शन नहीं आया। तो वाई ओनली इन दिस वार्ड, वाई ओनली ऑन दीज 16 पेशेंट्स, ये 16 मरीज़ क्यों? तो शायद वो जो 5 सीसी जरासीम से पाक पानी है वो भी इस्तेमाल नहीं हो रहा, और उसकी जगह फिर क्या मिक्स कर दिया गया जिससे 2 कीमती जानें गईं, और इसके साथ साथ मजमूई तौर पे 16 मरीज़ जो कि इलाज के लिए आए थे उनको एक नई मुसीबत झेलना पड़ी। ये सब जो है वो तहकीकात में सामने आएगा, लेकिन ये तहकीकात करेगा कौन? क्योंकि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर इसमें भी संजीदा दिखाई नहीं दे रहा, और महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की गैर संजीदगी का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि मेयो अस्पताल में इस वाक़े के चंद घंटों के अंदर अंदर 3 मरतबा इंक्वायरी कमेटी तब्दील की गई। मेयो अस्पताल इंतज़ामिया ने फौरी तौर पर प्रोफेसर इसरारुल हक तूर की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने उसमें 2 मेंबरान और ऐड करवाए और उनको 7 रुकनी कर दिया। फिर उसके ऊपर भी तकिया नहीं किया, क्योंकि उस कमेटी को ये मैंडेट दिया गया था कि वो आज दोपहर यानी वो 10 मार्च की दोपहर तक अपनी रिपोर्ट हर सूरत पेश करेगी, ज़ुम्मेदारान का तयन करेगी। लेकिन महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने उसके बाद आनन फानन एक नई कमेटी तश्कील दी जिसका सरबराह तो प्रोफेसर इसरार तूर को ही रहने दिया गया, लेकिन बाकी मेंबरान चेंज कर लिए गए। और गैर संजीदगी का आलम यह है कि उसमें महकमे का नुमाइंदा एक मेडिकल अफसर, जूनियर मेडिकल अफसर को बना दिया गया। जी हाँ, जूनियर मेडिकल अफसर जिसको आर्जी तौर पर एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल का चार्ज दे रखा है महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की अफसरशाही ने, उस जूनियर मेडिकल अफसर को महकमे के नुमाइंदे के तौर पे इस कमेटी में डाल दिया गया है। और कमेटी को ना सिर्फ जो है वो उसको जो है वो उसकी फॉर्मेशन चेंज की गई है, उसके बाकी मेंबरान बदले गए हैं। कमेटी को ये भी जो है वो रिलैक्सेशन दे दी गई है कि वो अपनी रिपोर्ट अब 7 दिन में पेश करेंगे। इसका मतलब यह है कि इस मामले को किसी सूरत लिंगर ऑन किया जा सके, इस पर मट्टी डाली जा सके और इन हक़ाइक़ को मज़ीद मस्त किया जा सके। क्योंकि अगर इंजेक्शन सेफ्ट्रेक्सोन ख़रीदा गया और सिर्फ उसके साथ 5 सीसी का पानी ख़रीदा गया तो ये किसकी गफलत थी, किसने ये देखना था? और ये सारी सूरत हाल जो है उसको शफाफ तरीके से अब अगर तहकीकात हों तो महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की अफसरशाही का कितना कसूर निकलता है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए इस सारे मामले पर पैनिक हो गई एक मरतबा फिर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की ब्यूरोक्रेसी और उसके रबाब इख्तियार, और उन्होंने अब इसको जो है वो लिंगर ऑन करने के लिए कमेटी को ही 7 दिन का टाइम दे दिया है।